पेज नंबर 6 निकालोगे ना, निकालो। पेज नंबर 6 में क्वेश्चन में क्या था, व्हाई शुड, क्या चीज, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। क्या बोलता है, मैग्नीशियम रिबन को, किसको, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, किसे, जलाने से पहले उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। क्या किया जाता है, किससे साफ करता है पता है, सैंड पेपर से। किससे साफ करता है, सैंड पेपर जानते हो, नहीं जानते हो, बहुत अच्छी बात है। चींटी छुड़ाने वाला जानते हो, हाँ, जिसको हिंदी में रेगमाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगमाल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, सैंड पेपर, जिसको हम लोग का भाषा में बोलते हैं चींटी छुड़ाने वाला, ठीक है ना। उससे इसको क्या किया जाता है, सबसे पहला इसको साफ किया जाता है। क्या किया जाता है, क्यों क्लीन किया जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इजिली क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, इजिली क्या कर सके। क्योंकि देखो जब मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, तो इसके ऊपर में क्या होता है कि इसके ऊपर में आपका डस्ट पार्टिकल्स, क्या चीज, डस्ट पार्टिकल्स आपका आकर के क्या किया जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, आइए ना, और क्या बना देता है, सल्फाइड, सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाता है। क्या करता है, सल्फर, सब एयर में सल्फर भी होता है ना, तो सल्फर के साथ रिएक्शन करके ऊपर में आपका कोटिंग बना देता है। क्या बना देता है, कोटिंग, समझते हो, ये नहीं समझते, लेयर, कोटिंग का मतलब क्या होता है, तो इस लेयर को क्या करना है, सबसे पहले हटाएंगे, तभी ना ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, और इजिली वो क्या करेगा, बर्न करेगा। क्या करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन जरूरत है, क्या है, और ऑक्सीजन जब तक इसके साथ सही तरीके से कांटेक्ट में ना आए तो क्या वो इजिली बर्न कर जाएगा, क्या नहीं कर जाएगा। इसको आप आंसर लिख सकते हैं। क्या बोले, समझ में आया या नहीं, पहले नहीं समझ में। हम क्या बोले कि जो मैग्नीशियम रिबन है, क्या चीज है, इसको साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर में डस्ट पार्टिकल्स, क्या चीज, डस्ट पार्टिकल्स सब आकर के क्या कर जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है, और बैठने के बाद एक क्या बना देता है, कोटिंग बना देता है। क्या बनाता है, इस कोटिंग को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, रगड़ा जाता है। जैसे आप देखो दरवाजा में, एक एग्जांपल के समझने के लिए बात किया जाए, दरवाजा में जब पेंट करते हैं 2-4 साल के बाद, तो सबसे पहले चींटी छुड़ाने और उसको पहले क्या करते हैं, रगड़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर में जो आपका लेयर होता है, जो रस्टिंग हो गया, क्या हो गया, अगर उसमें पेंट कर देंगे तो पपड़ी होकर के पेंट भी तुम्हारा अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता, इसलिए रब करके उसको क्या करते, जो रस्टिंग रहता है उसको हम लोग पहले क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि आसानी से हम लोग का जो क्या आपका है पेंट है वो आयरन के साथ चिपक जाए। आइए ना, तो उसी तरीके से जब यहाँ से इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या चीज से, सैंड पेपर से रगड़ के, तो यहाँ पे जो एयर में आपका ऑक्सीजन है, एयर में क्या है, वो आसानी से इसके साथ कांटेक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, और वो इजिली रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और इजिली रिएक्ट करेगा यानी कि इजिली वो क्या कर जाएगा, यस और नो, समझ में आ गया होगा पक्का। अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, और आंसर को बहुत बढ़िया से समझेगा और बढ़िया से उसको लिखेगा। क्वेश्चन में क्या था, व्हाई शुड, क्या चीज, अब मैग्नीशियम रिबन, बोले कि मैग्नीशियम रिबन होता कैसा है। आप ये चीज को देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिटमस पेपर, लेकिन ये मैग्नीशियम नहीं, समझाने के लिए बात, ठीक है, ये आपका क्या चीज है, लिटमस पेपर है। तो अब इसी को मान लेते हैं, इसी सीट के जैसा, इसी क्या, सीट के जैसा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम का मेटल, मैग्नीशियम मेटल होता है, तो उसी जैसा इसको पतला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जिसको प्रैक्टिकल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको मैग्नीशियम रिबन बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हमको क्या करना है कि हम लोग एगो लेंगे सैंड पेपर, क्या लेंगे, सैंड पेपर रहता है, रगड़ेंगे इसको, ऐसा रगड़ते हैं, कहीं रगड़ते हैं, जैसे समझने के लिए मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ये मेरा पाम जो था वो मैग्नीशियम रिबन था, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। अब इसको क्या करना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे, जैसे समझने के लिए, जैसे समझने के लिए मान लेते हैं कि इसमें हम अगर इसको आग लगाएं, नहीं, अगर इस पे आग लगाए ऐसा करके, तो ये जल्दी बर्निंग आपका नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे पहला ये क्या करेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स है, क्या है, सबसे पहले उसके साथ वो बर्न करेगा, उसको वहां से रिमूव करेगा, तब जाकर के किसके कांटेक्ट में आएगा,
मैग्नीशियम के कांटेक्ट में आया, तब उसको जलाना ही है तो डस्ट छुड़ा के जलाया सर किसको मैग्नीशियम तो मैग्नी आप देखो एक चीज बता रहा हूँ इसको नहीं थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं। पानी ना दीजिए अब मान लेते समझने के लिए ये बोतल है तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा क्या है, हम बोले कि बोतल को जलाना है, इसमें पानी है, ठीक है नहीं जलेगा, जलाना ये तो पानी के साथ जलाते हैं, जलाना ये पानी के साथ जलाते हैं, जलेगा क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि सबसे पहला जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी को सबसे पहला क्या करेगा, बोतल ट्रांसफर करेगा कहाँ पर, वाटर में, वाटर सबसे पहला क्या होगा, हीट होगा, उसके बाद जाकर के बोतल धीरे धीरे क्या करेगा, मेल्ट होना शुरू करेगा, होगा आपका। तो उसी तरीके से अगर हमको सिर्फ बोतल को जलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर ऐसा करके क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जैसे ये हो गया आपका। अब इसको अगर बर्न करेंगे तो आसानी से जल जाएगा, हवा निकला, नहीं छोड़ दो, बहुत महंगा बोतल है, 20 रुपए का है, समझ में आया कि नहीं आया, जला तो दोनों कर रहे हैं, क्यों ये जल्दी नहीं जला रही है, जल्दी जल गया, क्योंकि ये आसानी से वो इसके साथ बर्न कर रही है, हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया। उसी तरीके से अगर हम मैग्नीशियम रिबन का बात करें, मान लेते हैं समझने का मैग्नीशियम रिबन है, इसमें ये डस्ट पार्टिकल्स लगा हुआ है, अगर इसको हम हीट करेंगे तो सबसे पहले ये क्या किसके साथ हीट होगा, डस्ट पार्टिकल्स के साथ, डस्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या करेगा, बर्न होगा, उसके बाद हीट एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, मैग्नीशियम को, देन आफ्टर फिर क्या होगा, तब जाकर के बर्न करेगा, टाइम टेकिंग आपको लगेगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, कचकचा के उसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे, इसमें रगड़ते हैं ना, रगड़ लेंगे, उसको रगड़ने के बाद इसको फिर क्या करेंगे, जलाएंगे तो हदहदा करके फिर जल जाएगा, लेकिन ये नहीं जला, मैग्नीशियम नहीं है, समझ में आया कि अब नहीं बुझाया, अब बुझा गया हमने, सब लिख लीजिएगा आराम से अपने लैंग्वेज में, लेकिन लिख दे क्या, लिख दे लेकिन अब क्या है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन क्या, एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ क्यों किया जाता है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, किसकी हेल्प से, सैंड पेपर से। सैंड पेपर समझ रहे हो ना, नहीं ना लिख दे पे चींटी छुड़ाने वाला, कागज के प्रकार का तरह दिखने वाला, बिफोर बर्निंग नहीं बोलोगे तो लिख देंगे ताकि जब पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। बिफोर बर्निंग बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स रिमूव, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, एंड मैग्नीशियम रिबन जो है वो इजीली आसानी से क्या आ जाए, कांटेक्ट में किसके साथ, एयर के साथ, और वो आसानी से क्या कर जाए, बर्न। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पर क्वेश्चन को आराम से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है, राइट द बैलेंस इक्वेशन, राइट द क्या, फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन जो दिया हुआ वो किस में दिया हुआ है, वर्ड में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला इसको चेंज किस में करना पड़ेगा, इक्वेशन फॉर्मूला में, इक्वेशन तो है तुम्हारा, ये वर्ड इक्वेशन है, तुमको किस में चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यानी कि सिंबॉलिक इक्वेशन, आइए ना, समझ में आएगी नहीं है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं H से, क्लोरीन को करते हैं किससे, और हम एक चीज जो आप लोगों को बात को बोले हैं कि जब सिंगल एटम होगा क्या होगा, उसके नीचे 2 लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, 2 तो हमको लगाने आता है, लेकिन पता नहीं तुमको आता है कि नहीं आता, लेकिन जब मुंह जब फाड़ता है तो हमको डंडा लगाने जरूर आता है, समझ में आया क्या बोले, सो नहीं समझ में, इधर हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा, 2 लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अब क्या बोले ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जो कि बोले नहीं लगेगा, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज गेन दोनों ना करता है कि नहीं करता, तो जब दोनों काम करता है तो उसको पिन पेंद्री का लोटा आदमी बोलते हैं, जब पिन पेंद्री का लोटा आदमी बोलते हैं तो उसके नीचे 2 लगता है, ठीक है, समझना है, नहीं बुझा, एग्जांपल दीजिए ना, तो आगे समझो, एग्जांपल तो कोई जरूरत नहीं है। अब क्लोरीन आते हैं, किसमें आते हैं, क्लोरीन तुम्हारा क्या चीज है बाबू, नन मेटल, हम बोले मेटल में तुम्हारा 2 यूज नहीं होगा और नन मेटल में तुम्हारा 2 यूज होगा, तो हाइड्रोजन भी तुम्हारा नन मेटल है,
तो टू यूज होगा कि नहीं होगा? क्लोरीन भी तुम्हारा क्या नॉन मेटल है, नहीं पता तो तुमको ये तरीका तो अच्छी तरीके से बताया। तो 2 8 10 और 7 17 ये लूज करेगा या गेन करेगा? गेन में टू यूज होता है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, आगे नहीं। अब ये दोनों बेचारा लोग मिल करके बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बनाया? तो चलो बेटा लोग को मिला देते हैं तनिक ना। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन दोनों क्या करेगा? तो इसका वैलेंसी तो 1 होगा। जब मिलाने का काम करेंगे तो उसका नीचे वैलेंसी को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा? 1। ये दोनों को क्या कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हो गया HCl। क्या हो गया? बस तुम वर्ड को खाली सिंबल में चेंज किया, बैलेंस नहीं किया। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर? क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, क्लियर? हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा तो आराम से बोलो, दोबारा नहीं बताना। चलो, बैरियम क्या चीज है? और क्लोराइड है कि नहीं? कंफ्यूजन होता है वैलेंसी में। वैलेंसी 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 निकालेंगे। वैलेंसी निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं? एक बार बता दे, लेकिन ये छाप रहा है तो अच्छा लग रहा है हमको। ठीक है, देखो बैलेंसिंग में कोई डाउट नहीं हो, बैलेंसिंग में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जब वो आउटर में 1 2 3 हो, आउटर में क्या हो? 1 2 3 हो, ठीक है? तो ये क्या करता है? लूज करता है, और यही उसका बैलेंसी का नाम, ठीक है? जब आउटर में, इसमें आउटर में 5 6 और 7 बच जाएगा तो ये लोग क्या करता है? लेता है, क्या करता है? गेन करता है। और गेन कितना करेगा? 8 कंप्लीट करने के लिए। तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितना गेन करेगा? 3, ठीक है? तो इसका बैलेंसी हो जाएगा 3, ये नहीं होगा। 6 होगा तो कितना बैलेंसी हो जाएगा? 2, ये होगा तो कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया होगा? पक्का? अरे 4 रहेगा ना तो ये बेटा दोनों काम होगा, इसलिए बैलेंसी 4 होगा, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा? अब आ गया। यहाँ पर तो देखो ये ग्रुप में क्या है? बैरियम का हो गया Ba, क्लोराइड का हो गया Cl, और बेरियम आता है आपका 56 में। इसमें आता है 56। आपको 50 तक याद करने बोले हैं, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट को याद रखना, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग कर दी, ठीक है? बेरियम कितने में आता है? 56। और इसका जब वैलेंसी निकालोगे तो आएगा तुम्हारे कितना? 2। निकालोगे आराम से, निकालने तो आता है ना? चलो, क्लोरीन कितना आएगा इसका वैलेंसी? 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया BaCl2, हो गया। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया BaCl2 बन गया। अब आ जाओ, एल्यूमिनियम का हो गया Al, सल्फेट का हो गया SO4 याद करवाए ना? एल्यूमिनियम कितने में आता है? 13 में। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पर 13 में आ गया तो इसका 3 आ गया। सल्फेट का 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एकदम मजे से, एकदम L2 हो गया। SO4 into 3 का हो गया, अब 3 4 12 मत करो क्योंकि 3 दोनों का, तो यहाँ पर लिखेंगे SO4 का होल 3 लिखेंगे। समझ में आया? ये तो तुम लोग अगर बाकायदे काम करेगा, SO4 यहाँ 3 हम मल्टीप्लाई कर 3 4 12, क्योंकि मैथ्स में पढ़े हैं कि नंबर मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ वो काम नहीं करना। समझ में आ गया होगा? अब प्रोडक्ट में आ जाओ। प्रोडक्ट में तुम्हारा है बैरियम और क्या चीज है? सल्फेट। तो जो बुर्बक होगा ये फिर दोबारा काम करेगा। बैरियम का बैलेंस तुम लिख चुका है कितना? 2। सल्फेट का बैलेंस 2 कटेगा तो काट दो, मैं इसमें से काटता हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया तुम्हारा कितना? Ba, SO4 into 1 कितना हो गया? SO4 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, एल्युमिनियम का हो गया Al और क्लोराइड का हो गया Cl। एल्युमिनियम का हो गया 3 और क्लोरीन का हो गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे AlCl3 हो गया। समझ में आ गया होगा? चलो अब आगे बैलेंस करें। बैरियम 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो उल्टा, इसको कर दो 3 से, इसको कर दो 2 से। समझ आता ना? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब बेचारा बैरियम को तुम 3 से किया तो यहाँ पर भी तो 3 से करना होगा। यस और नो? एल्युमिनियम 2 सल्फर 3 हो गया। ऑक्सीजन 12 हो गया। चेक कर लो आराम से। बैरियम 3 है, क्लोरीन 2 3 जा 6 है, क्लोरीन 2 3 जा 6 है। एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, 4 3 जा 12 ऑक्सीजन हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या है? सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस क्या है? वाटर। तो सोडियम का सिंबल तुमको पता है? क्या चीज होता है? होता है ना? और सोडियम जो है क्या मेटल या नॉन मेटल है?
Sodium is the highly reactive metal and the softness metal that cut easily knife. उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। जैसे आप एक पनीर को काटते हैं वैसे आप सोडियम मेटल को काट सकते हैं। समझ में आया? इतना वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सोडियम इज अ मेटल नॉट अ नॉन मेटल। यस और नो? तो ये आपका सोडियम मेटल है ना, तो इसके नीचे 2 का यूज नहीं होगा। वाटर क्या होगा, H2O। यस और नो? अब यहाँ पे दिखेगा क्या चीज है, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH माइनस होगा। सोडियम का वैलेंसी 1 निकालने आता है, क्लियर होगा ना, आता है ना निकालने। हाइड्रोक्साइड का कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा NaOH। उसके बाद क्या, हाइड्रोजन, दैट मींस हो जाएगा H2। यस और नो? अब बैलेंस कर देंगे आराम से। चलो, सोडियम 1 सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 और 1 कितना हो गया 3। अब जो सिंगल दिख रहा है उसको बना दो डबल, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। इसको 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान दोगे। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 हो गया। सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंस करना सीख लियो ना पूरा, तो दिक्कत तो नहीं होगा। सोडियम 2 है सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। क्लियर होगा? कोई डाउट है? समझ में आ गया? तो दिक्कत है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है देखिए यहाँ पर, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट है क्या? आपको यहाँ पर क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखना है। उसके बाद विथ स्टेट, विथ क्या, स्टेट सिंबल। स्टेट क्या, तो सब्सटेंस का कितना स्टेट होता है, कौन कौन सा, सॉलिड लिक्विड गैस और एक होता है एक्वस, पढ़े ना। तो यहाँ पे आपको जो स्टेट होगा उसका सिंबल डिनोट करना है। क्या डिनोट करना है, सॉलिड होगा तो लिक्विड होगा तो गैस होगा तो एक्वस होगा तो करना है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर द क्या, अब इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल, 2 क्वेश्चन। पहला देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ये सेंटेंस में, किसमें सबसे पहला इसको कन्वर्ट करेंगे वर्ड में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंबल में। किसमें करेंगे, सेम बात है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ किसका, सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड का। तो एक आपको मिल गया क्या चीज, बेरियम क्लोराइड। पहले आप इसको कन्वर्ट कीजिए वर्ड में, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट, एंड क्या, सोडियम, और क्या चीज है, सोडियम सल्फेट। यस और नो, आराम से समझो। यहाँ पर क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ क्या, एंड सोडियम सल्फेट। किसका किसका सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड का और किसका, सोडियम सल्फेट का। इन वाटर, इन क्या, वाटर। अब किस में रिएक्ट कर रहा है, इन वाटर में कर रहा है। अब देखो, सोडियम सल्फेट इन क्या, वाटर। अब मतलब कि ये आपका किस में है, वाटर में। किस में है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व है, और वाटर में डिसॉल्व है, दैट मींस ये क्या आपका AQ है। यस और नो? टू गिव, टू क्या, यानी कि हम लोग को क्या कर रहा है, दे रहा है। अब दे रहा मतलब प्रोडक्ट ना दे रहा है, तो प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो किधर आ जाएगा, प्रोडक्ट में किधर आ जाएगा, इनसॉल्यूबल। क्या चीज, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। क्या चीज है, इनसॉल्यूबल है, मतलब कि वाटर में डिसॉल्व, और वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, सॉलिड होगा। कौन सॉलिड होगा, बेरियम सल्फेट होगा। कौन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बेरियम सल्फेट। यस और नो? एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या चीज का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड आपको पता होगा ये नमक का फॉर्मूला होता है। नमक का क्या होता है, यानी कि ये भी वाटर में डिसॉल्व होता है, हाँ ये ना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका AQ हो जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड क्या चीज है, अब ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट जो वो कहाँ पर है, वाटर में। किसमें है, और ये बेरियम क्लोराइड जो तुम्हारा वो क्या चीज है, सॉलिड होगा। क्या होगा, क्लियर होगा? अब आपका यहाँ पर फिर क्या, बेरियम सल्फेट जो कि इनसॉल्यूबल है। क्या चीज है, इनसॉल्यूबल का मतलब जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, और वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब वो क्या चीज होगा, सॉलिड होगा। सिंबल लिख लिए, तो दिक्कत है। अब इस वर्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे, तब ला करके बैलेंस करेंगे ना। चलो, तो बेरियम आपको पता है ये क्या चीज है, Ba। अब देखो इसमें सिंगल एटम नहीं ना है, इसमें ग्रुप में है। किसमें है, तो पहले ग्रुप वाले को क्या करो कि देख पहचान लो कि कौन कौन सा एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, और उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंबाइन करो। समझ में आया क्या बोले? चलो, बैरियम का क्या हो गया, क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन। यस और नो? बैरियम का वैलेंसी कितना होता है,
बताया था कल 56 में आता है, इसमें आता है 56 में, तो इसका वैलेंसी निकालोगे तो कितना आएगा 2। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास BaCl2। आ गई है नहीं? नेक्स्ट आपके पास क्या सोडियम सल्फेट, क्या चीज है? सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4 2-, यस और नो? तो इसका वैलेंसी हो गया 2, सोडियम आता है 11 है तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। क्लियर होगा? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na into 2 क्या हो जाएगा Na2, SO4 into 1 क्या हो गया SO4। क्लियर हो गया? यस और नो? कंप्लीट। अब आ जाएगा इधर क्या बेरियम सल्फेट, क्या चीज है? तो बेरियम का हो गया Ba, सल्फेट का हो गया SO4 2-, यस और नो? बेरियम का वैलेंसी कितना? इसका वैलेंसी कितना? कट जाएगा, कितना आएगा Ba into 1 कितना हो गया Ba, और SO4 into 1 कितना हो गया SO4। क्लियर होगा? नेक्स्ट आपका देखेगा सोडियम, क्या चीज है? सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl। सोडियम का वैलेंसी कितना 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग के पास NaCl। क्लियर होगा? कोई डाउट? पक्का? अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। बेरियम 1 बेरियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर? सोडियम 2 सोडियम 2 बैलेंस, सल्फर 1 सल्फर 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 बैलेंस। एक बार दोबारा चेक कर ले, बेरियम 1 बेरियम 1। क्लियर? देखो बैलेंस को एक बार जब बैलेंसिंग कर लोगे तो दोबारा चेक करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नंबर्स चेंज हो रहा है ना? तो बेरियम 1 बेरियम 1। क्लियर? क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। क्लियर? सोडियम 2 सोडियम 2। क्लियर? सल्फर 1 सल्फर 1। क्लियर है? ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? यहाँ पर क्या बोला ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पर क्या बोलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर में है ना? और वाटर में मतलब एक्वस होगा, क्या चीज होगा? कौन है तुम्हारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस और नो? और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या तुम्हारा? एक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। क्या चीज है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसमें रिएक्ट कर रहा है? वाटर में, मतलब ये भी एक होगा, यस और नो? उसके बाद टू प्रोड्यूस, टू क्या प्रोड्यूस कर रहा, मतलब क्या प्रोडक्ट में ना? तो क्या प्रोडक्ट में कर रहा है? सोडियम क्लोराइड। क्या चीज? सोडियम क्लोराइड, उसके एंड वाटर, यस और नो? वर्ड में तो बन गया। अब वाटर है तो भाई वो तो लिक्विड है, क्या चीज है? ये हो गया L, यस और नो? और सोडियम क्लोराइड पता है वाटर में डिसॉल्व होता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एक, यस और नो? समझ में आ गया होगा? चलो अब इसको किस पे चेक करेंगे? यहाँ कर क्या चीज है? सोडियम। क्या चीज है? हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH माइनस, होता है कि नहीं होता? इसका वैलेंसी कितना 1, सोडियम का वैलेंसी कितना 11 में आता है। वैलेंसी निकालना सबको आता है। चलो अब इसको क्या कर दें? Na into 1 क्या हो गया? Na, OH into 1 क्या हो गया? OH हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एसिड का कुछ नहीं होता है, एसिड का मतलब टेस्ट खाली खट्टा होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या चीज है? हाइड्रोक्लोरिक है। क्या चीज है? हाइड्रो और क्या चीज? क्लोरिक। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और क्लोरिक का मतलब क्लोरीन, और इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है HCl। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत? हाइड्रोजन का वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया तुम्हारा क्या? HCl। प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो क्या चीज है? सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम का Na, क्लोराइड का सोडियम का वैलेंसी, क्लोरीन का वैलेंसी क्या कर देंगे? तो बन गया तुम्हारा क्या चीज? NaCl बन गया। उसके बाद वाटर का फॉर्मूला तो 6वां सब लोग पढ़ते हैं, क्या चीज है? H2O। हाँ ये ना समझ में आ गया होगा? बचपन से हम लोग क्लास 6 से पढ़ते, बाबू वाटर का फॉर्मूला H2O, पता नहीं था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, पता नहीं था क्या होता है, लेकिन रट ले आए हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला वो CO2 क्या होता है नहीं पता है। ऑक्सीजन का खाली O डालोगे O2 होता है, लेकिन O नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? O2 बोलेंगे। समझ में आया? चलो अब इसको क्या कर दे? बैलेंस कर दे। सोडियम कितना आपके पास है? सोडियम यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर अरे कितना है? भगवान 2 भाग दिया है ना? कितना मेगापिक्सल का?
576 मेगापिक्सल का DSLR कैमरा से भी ज्यादा पावर का, उसके बाद भी तुम लोग को इतना बढ़िया HD क्वालिटी में दिख रही है, तो तुम लोग आपको क्या कर देंगे, उड़ देंगे, उड़ के क्या कर देंगे, फोड़ देंगे, निकाल के क्या करेंगे, गट्टा खेलेंगे। 1.5 लाख सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ पे 2, क्लोरीन 1, ये तो बैलेंस है, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बोला दिखा, क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस क्या X। अब यहाँ पर X है, आगे मैथ्स बोला था, अब सब्सटेंस इसमें तुमको पता नहीं है, लेकिन उस सब्सटेंस को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाबू वो सब्सटेंस क्या है, X है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, कहाँ यूज करता है, व्हाइट वॉशिंग का मतलब चूना मारने के लिए, चूना मारने के लिए यूज करता है, तो क्या करता है पता हो गया, किसका यूज करता है, चूना का, और चूना को हम लोग बोलते क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, CO फॉर्मूला हुआ, ठीक है। कॉमन नेम क्विक लाइट, क्या चीज याद रखोगे, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, समझ आ गया ये क्वेश्चन क्या बोला, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस आपका एक्स है जिसका यूज कहां पर करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, नेम दिस सब्सटेंस एक्स, नेम दिस सब्सटेंस क्या एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उसका क्या लिखना, फॉर्मूला लिखना है। तो बाबू तुमको पता है कि नाम क्या इसका है, तो लिखेंगे बाबू नेम, क्या चीज, नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ क्या, सब्सटेंस एक्स, तो सब्सटेंस एक्स का नाम क्या हुआ बाबू तुम्हारा, क्विक लाइन, क्या चीज हो गया, और इसका फॉर्मूला बोला है ना, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, क्या बात करते हो यार तुम, बचपन में चूना का काम नहीं किया आप लोग, पढ़े नहीं, गलती आप लोग का, क्यों समय पढ़ने आता नहीं था, क्योंकि आप लोग जो चूना का बोरा लाता था तो उसको फॉर्मूला लिखा हुआ था, क्योंकि आप लोग का ABCD उस समय आता नहीं था, ठीक है ना। अभी देखो कैसे आता था तो भी नहीं जानते, ABCD आता था तो पढ़ भी नहीं करते थे, पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि हम लोग को खेलने में इंटरेस्ट ज्यादा होता था बचपन में, क्या घर दूरा नहीं, चूना होता था, चूना को लेबर होते रहते थे खाली, है ना। जैसे चूना में हम लोग होता डेक्ची चिम होता था तो खोलता था तो गर्म रहता, तो गर्म को कोई कभी छुआ छूता नहीं, जानता है कि क्या करता है, डर जाता है ना। और उसके बाद उसको मार लोग होते ताता ना और नहीं छड़ी, चलो आज अड़ी नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, राइट द, क्या चीज, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन, नेम्ड इन क्या, तो वन में जो तुम नाम दिया तो उसका रिएक्शन करना है किसके साथ, ये तो पता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बन जाता है सिलेक्ट लाइन, क्या बनता है, जो कि वो होता है उसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है। तो चलो इसका हम लोग क्या करें, रिएक्ट करें किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करें किसके साथ, वाटर के साथ, तो हम लोग का बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होता है क्या चीज, हीट एनर्जी, होता है कि नहीं होता है। अभी ना इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो पता है कि जिसमें एनर्जी रिलीज होता है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करें कि छोड़ दे, बैलेंस करना है ना, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 1 2 है, यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं सुन अप्लाई दिए हुए। यहाँ पर क्या बोलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, व्हाई इज द अमाउंट, व्हाई इज द क्या ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, कौन सा एक्टिविटी का बात कर रहा है, एक्टिविटी 1.7, तो जरा निकालेंगे क्या हम लोग, निकाल लिए। अब जरा थोड़ा सा सुनी लो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ क्या कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.7 का आपका डायग्राम है। इसमें क्या क्या चीज यूज किया गया, 6 वोल्ट बैटरी का यूज किया, किसका यूज किया, 6 वोल्ट बैटरी का, एक स्विच का, एक क्या। अब देखो ये एनोड जो है क्या है, हम ये अच्छी तरीके से आप लोग को बता चुके हैं कि बैटरी में आपका प्लस और क्या होता है, तो प्लस वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, प्लस वाले को क्या बोलते हैं, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो अब तुमको यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं है कि प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा, तो ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, क्लियर हो गया यहाँ तक है। अब आगे उसके बाद ये तुम्हारा क्या चीज है बाबू, टेस्ट ट्यूब है, क्या चीज है, टेस्ट ट्यूब, और ये तुम्हारा क्या चीज है, ग्रेफाइट रॉड है, क्या चीज है, बैटरी में देखो
रॉड देखो ना, बैटरी देखो कि नहीं देखो? ग्रेफाइट रॉड है, क्या है? बैटरी में देखते होंगे इस टाइप का ब्लैक आप देखे होंगे, इसको बोल ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो इसका आधा पार्ट्स निकला, पूरा पार्ट्स निकला इसका नहीं है, बिग से ब्रेक डाउन टूट गया, आगे नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी से आपका क्या होता है, करंट क्या करता है, पासेस करता है। और बाकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये सारा आपका केमिकल रहता है। क्या रहता है इसके अंदर में? जो ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये सब आपका केमिकल्स डाला हुआ है। क्या डाला हुआ रहता है? आइए ना, अब बेहतर तरीके से आना है कि केमिकल क्या क्या होता है। तो बैटरी के आपको इस रैपर में सारा चीज का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है। कभी भी कोई भी कंपनी का कोई भी चीज आप देखिएगा तो सारा चीज उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया हुआ होता है सारा का सारा बैग में लिखा हुआ रहता है। जैसे आप फूड आइटम्स आप खरीदते हैं तो उसके रैपर में सारा चीज लिखा हुआ रहता है, और उसको पीने से खाने से क्या नुकसान होगा वो भी लिखा हुआ रहता है। जैसे तुम देखता हो गुटखा में लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद सिंबल भी बना हुआ रहता है, पूरा जबड़ा जो सड़ो जैसा, लेकिन इंसान क्या करता है, बड़ा चाव से खाता है। अब तो पूछेगा क्या खाता है, अरे जब तक जिंदा है तब तक खाएंगे। बोलो कि वाह कैसे, ठीक है। चलो आगे देखो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका ग्रेफाइट रोड हुआ। क्या हुआ? ग्रेफाइट रोड किसका बना होता है? कार्बन का होता है। किसका होता है? तो ग्रेफाइट रोड क्या चीज? ग्रेफाइट रोड जो होता है वो किसका बना होता है बाबू? तुम्हारा कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन। अब आगे देखोगे, ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, ये तुम्हारा ग्रेफाइट रोड। यहाँ पे आपका लगा हुआ है रबड़ स्टॉपर। क्या लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है रबड़ स्टॉपर? हवा नहीं निकलेगा और यहाँ पानी से कहीं नीचे टपकने नहीं लगेगा, चूने नहीं लगेगा, इसलिए रबड़ स्टॉपर लगा दिए ताकि यहाँ पे लीकेज ना हो। अब उसके बाद ये तुम्हारा वायर है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या स्विच है? क्या चीज है? स्विच। अब ये तुम्हारा क्या प्लास्टिक मग क्या है? अब इसमें क्या भरा गया है? पानी। अब जरा देखो, यहाँ पे गैप थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है। अब इस जो गैप ज्यादा दिख रहा है इसमें हाइड्रोजन गैस है और इसमें क्या आपका ऑक्सीजन है। तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? अब बताइए किसमें गैस आपको ज्यादा दिख रहा है? हाइड्रोजन ज्यादा दिख रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा दिख रहा है? तो हाइड्रोजन अगर आपको ज्यादा दिख रहा है तो क्यों ज्यादा दिख रहा है वो आपको क्या करना है? रीजन बतलाना है। क्या बतलाना है? और क्या नेम ऑफ दी गैस, और उस गैस का नाम बतलाना है। डायग्राम तुम्हारा दिया हुआ है, डायग्राम से देख के समझ में आ गया कि किसका गैस का अमाउंट ज्यादा है? हाइड्रोजन का ज्यादा है। क्या ज्यादा है? देखिए क्यों ज्यादा है, क्यों? यहाँ पे क्या पासेस कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पासेस करो। क्या पासेस करो? और तुमको अच्छी तरह से पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पर सिर्फ किसको डाला गया? वाटर को किसको डाला गया? और वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी को जब पासेस करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2, किसमें हो जाएगा? अब इसमें देखो, ये अगर तुम्हारा ब्रेक डाउन होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल आएगा? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल आएगा? 1 आएगा कि नहीं? तो यहाँ पे जब वाटर ब्रेक डाउन होगा, वाटर क्या होगा? तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल आएगा? और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल आएगा? 1। तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा? अब ये हाइड्रोजन प्लस में होगा कि माइनस में होगा? या हाइड्रोजन प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस में। ऑक्सीजन किस में होगा? माइनस। मतलब है तो ये हाइड्रोजन डिपेंड करेगा उसके साथ में रहने वाले के। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तुम्हारा 8 में आता है, तो 2 और कितना हो गया? 6 हो गया। 2 और क्या हो गया? तो ये क्या करेगा? गेन या लूज? गेन करेगा, तो ये क्या होगा? माइनस। तो ये क्या होगा? प्लस। अब प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस की ओर। माइनस की ओर जाएगा मतलब किधर जाएगा? कैथोड की ओर। क्या? अब कैथोड की ओर ये जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? एनायन या कैटायन? कैटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यस और नो। और ये माइनस वाला किधर जाएगा? प्लस की ओर, तो ये तुम्हारा कहलाएगा क्या? यस और नो। तो समझ में आ जाओ कि वाटर जब ब्रेक डाउन होगा, वाटर जब क्या होगा? तो उसमें हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स आएगा? 2 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स आएगा? 1। तो इसका रिजल्ट हम लोग को ये मिलता है कि हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन से क्या है? डबल है। ऑक्सीजन से क्या है? इसलिए आपका एक टेस्ट ट्यूब में आपका हाइड्रोजन का अमाउंट, किसका अमाउंट? ऑक्सीजन से क्या होगा? डबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत कि नहीं समझ में? यस और नो? अच्छा है ना? वैसा देख लो आराम से। यहाँ पर क्या लिखे? 2 molecules of hydrogen, 2 molecules of क्या? हाइड्रोजन, and 1 molecules of क्या? ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला होता है वाटर टेस्ट में होता है 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen combined and formed with क्या? वाटर। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनाता है? वाटर बनाता है।
व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या, Supply. जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, देन वाटर ब्रेक डाउन, वाटर क्या करेगा, इसमें ब्रेक डाउन करे इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, Yes. एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कलेक्टेड, क्या चीज, यहाँ पर लिखता है हाइड्रोजन गैस, क्या चीज, हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब क्या, बी, हाइड्रोजन गैस इसमें ना कलेक्टेड होगा, Yes. ठीक है, एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब क्या आपका, ए, देन रिजल्ट ऑब्टेन, तो हमको रिजल्ट क्या मिला, हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड डबल, हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड क्या, Double. इन टेस्ट ट्यूब क्या, बी, देन द ऑक्सीजन गैस। क्लियर होगा, Yes. नो डाउट, इजी लैंग्वेज में है। Yes. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में देखिए, है ना, क्या होता है, व्हाई डज द कॉपर, सॉरी व्हाई डज द कलर, व्हाई डज द क्या, कलर सल्फेट, कॉपर सल्फेट Copper. कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कलर ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, व्हाई डज द क्या चीज, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्या चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, क्या बोलता है कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट क्या सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को, आयरन क्या मतलब लोहा का कांटी को जब क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं बुझा, Why does the color? Why does the क्या color of copper sulfate solution change? तो copper sulfate solution का color change क्यों होता है? When जब an iron nail is dipped in it, जब उसमें क्या डाल देते हैं? आयरन नेल को डालते हैं। किसको डालते हैं? Iron. क्या हो रहा होगा थोड़ा सा बताइए हमको। यहाँ पर है क्या चीज आपका कॉपर सल्फेट, क्या चीज है? कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या चीज डाल दिया? आयरन नेल को डाल दिया। आयरन नेल को ना डाला, Yes. अब आयरन नेल को डाला मतलब आयरन मतलब वो तो रिएक्ट कर रहा होगा, Yes. तभी ना कलर चेंज होगा। Yes. अब चलो देखो यहाँ पे जरा, कॉपर का क्या होता है Cu, सल्फेट का क्या होता है SO4 होता है। कॉपर कितने में आता है? 29 कितने में आता है? निकल कॉपर जिंक, ठीक है 29, तो 2 8 10 और 18 28 और 1 कितना हो गया 29। इसका हो गया कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Cu2SO4, और आयरन का क्या होता है Fe। यस और नो, Yes. क्लियर होगा। अब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, अब क्या बनाएगा बाबू जरा देखो तो। अब तुमको रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, याद है ना, क्या चीज कन्या कार कन्या कुमार में कन्या चार मांगे ऑल जन, फिर भी हम क्यों मरकरी सिल्वर गोल्ड, है ना। जरा देखो तो क्या डिस्प्लेसमेंट के जैसा है, यहाँ पे सिंगल एक दिख रहा है, ग्रुप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और जहाँ पे सिंगल और ग्रुप में हो तो वहाँ पर कुकुर और शेर वाला कहानी होता है, तो मारेंगे बेटा इन्हें, ध्यान देंगे तो। यहाँ पर क्या आयरन आपका अकेला है कि नहीं है, और यहाँ पर आपका ग्रुप में है कि नहीं है, तो जहां पर हम बोले थे जहां पे सिंगल दिखे और ग्रुप में दिखे तो समझो डिस्प्लेसमेंट वाला काम होगा। अब जरा देखो तो क्या ये सिंगल वाला जो है क्या आपका पावरफुल है कॉपर से? Yes. तो क्या आयरन जो है कॉपर को नहीं हटा देगा, हटा देगा। आयरन जो है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, कहेगा चल बेटा तू यहाँ से निकल, हम किसके साथ आएंगे सल्फेट के साथ, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट। क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर लिख देते वर्ड में आयरन सल्फेट, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। कौन निकल गया? कॉपर बेचारा हो गया अकेला। हाँ ये ना समझ में आया। अब इसका रिएक्शन आयरन का होता है Fe, सल्फेट का होता है SO4 2 क्लियर? हाँ ये ना। अब इसका कितना हो जाएगा 26 पर इसका वैलेंसी बताए तो 2 होता है, 2 होता है और एक होता है 3, यस और नो। तो इसका काम मैक्सिमम कौन करता है? 2 काम करेगा। कौन काम करेगा? सल्फेट का 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे FeSO4, बन गया तुम्हारा क्या कॉपर, क्या बचा क्लियर होगा। अब ये कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल? कॉपर मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है तो मेटल के नीचे 2 का यूज नहीं होता। समझ में आ गया? तो आप बता सकते हो कि कलर क्यों चेंज हुआ होगा, क्योंकि आयरन जो है कॉपर को वहां से क्या कर दिया डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया जिसके कारण उसका कलर क्या हो गया चेंज हो गया। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? कोई डाउट इसमें? यहाँ पर देखो तो क्या है, ये तो बता दिया रिएक्शन।
अब यहाँ पर क्या देखो लिखिए क्या, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल क्या डिप्ड इन इट, बिकॉज आयरन, बिकॉज क्या डिस्प्लेस द क्या कॉपर ऑफ द कंपाउंड एंड फॉर्म्ड क्या आयरन सल्फेट एंड क्या कॉपर। क्लियर होगा? ज्यादा लेंदी पेंदी आंसर लिखने को तो जरूरत नहीं, इसको बैलेंस कर लोगे आराम से। कॉपर 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, आयरन 1 है, आयरन 1 है। क्लियर होगा? कोई डाउट है?